देखो हम लोग आज बातचीत का पूरा बंद कर दो सब। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर। देखो हम लोग मेटालिक हाइड्राइड आज पढ़ेंगे। देखो इधर, शांत रहो थोड़ा, 3 दिन पढ़े दिलाते हो और अल्लाह। देखो इधर हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए हैं, ये डिस्कस किए हम लोग कि ये हाइड्राइड 3 तरह का होता है। हाइड्राइड कौन तरह का होता है? 3 तरह का। हाइड्राइड में पहला हाइड्राइड हम लोग आयनिक हाइड्राइड पढ़ गए, दूसरा हाइड्राइड हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड भी पढ़ गए, और आज हम अब शुरू किए हैं मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड को हम लोग 3 नाम से सूचित करते हैं। मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। आज तीनों नाम को समझाना चाहते हैं, ध्यान से सीखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं, और मेटालिक हाइड्राइड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो देखो इधर बोर्ड पर मेटालिक हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं। ये 11th का चैप्टर है, हाइड्रोजन 11th का चैप्टर है। जब आप 12th में आएंगे तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, वहां फिर ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन दूसरे यही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बदला में वहां पढ़ना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। या हाइड्रोजन के बदला में नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। कार्बन रहेगा तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा तो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड हो जाएगा। 12th में फिर चैप्टर पढ़ेंगे, नाम में थोड़ा अंतर आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड हुआ, कार्बन रहेगा तो कार्बाइड हो जाएगा, नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्राइड हो जाएगा। तो वहां 12th में जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो इसका नाम सब कुछ ऐसा ही रहेगा, केवल नाम हो जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। और फिर ये इसका नाम यहाँ पर हाइड्राइड को हटा के क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स 12th में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझो, जो यहाँ हाइड्राइड समझ गया वो 12th का कंपाउंड भी समझ गया। फर्क क्या पड़ेगा, हाइड्राइड में इंटरस्टिशियल में हाइड्रोजन रहता है, और कार्बाइड में इंटरस्टिशियल में हाइड्रोजन के बदला में कार्बन रहता है, और यदि नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्राइड हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, अभी जो तुम समझा, मेटालिक हाइड्राइड का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, और मेटालिक हाइड्राइड का अगला नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। इसको हम समझाना चाहते हैं, जो अच्छे बच्चे अभी समझ जाएंगे। फायदा क्या हो, देखो एक तीर से तुम्हारा 2 शिकार कर चलेगा। तुम सॉलिड स्टेट 12th का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। फर्क क्या होगा, देखो यहाँ बोर्ड पर अभी बंद करो सर, बंद करो काफी ध्यान बोर्ड पर, ध्यान देखना लिखोगे सब, ध्यान से बोर्ड पर देखो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब देखो इधर, इसमें हम लोग इस पॉइंट को देखें ना, आप लोग पढ़ाने दीजिए, आप बार बार देखते रहते हैं। जैसे ही बी ग्रुप बनेगा आपको तुरंत बी ग्रुप में ट्रांसफर कर देगा, बहुत समय नहीं है, वो आपको भला करते रहना। ध्यान दे रहे हैं तो बोर्ड पर ध्यान, हम देखते रहते हैं कि कौन ध्यान से सुन रहा है। जैसे ध्यान दिए पढ़ाने पर ध्यान देते हैं कि कौन बी ग्रुप में जा सकते हैं। यहाँ देखो, मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। एक ही मेटालिक हाइड्राइड का नाम, अब यही चीज जब तुम 12th में जाएगा तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ेगा सॉलिड स्टेट में, और इसको पढ़ेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। कंपाउंड में सब आ जाएगा, हाइड्राइड भी, नाइट्राइड भी, कार्बाइड भी, सब आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा बोलो जो बच्चा तेज है, सिंसियर, आज हाइड्राइड समझ जाएगा तो H रहेगा तो हाइड्राइड बोलेंगे, C रहेगा तो कार्बाइड बोलेंगे, N रहेगा तो नाइट्राइड बोलेंगे। अब ये इंटरस्टिशियल क्या, अब देखो एक बात व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझो। छोटा बच्चा जब मीट खाता है ना तो दांत में कुछ फंसता नहीं, क्योंकि उसके दांत के बीच में वाइड नहीं होता, गैप नहीं होता। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जब मीट खाता है तो उसके दांत के बीच में गैप होता है, तो मीट फंस जाता है, फिर लकड़ी से बाहर करते हैं उसको। तो कहने का अर्थ ये समझो कि जो ये मेटल होता है, मेटल के आइटम को यदि गोलाकार ऐसा स्फेरिकल मान लो
गोला को जब तुम सजाओगे ऐसे, यहाँ ध्यान दो, इस तरह से गोला को जब सजाओगे ना, तो गोला को यहाँ ध्यान दो, एक यहाँ देखो बोर्ड पर ऐसे गोला को सजाओगे, एक लेयर, अब देखो ये एक लेयर हुआ, फिर लेयर पर अंडा रखते हैं मार्केट में, लेयर पर लेयर रखते जाते हैं, लड्डू देखा होगा बाजार में रहता है, लेयर पर लेयर रहता है, ठीक, लेकिन उस लड्डू के बीच में गैप रहता है, इस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल, और इसी को कहते हैं, इस गैप को, ये जो गैप है ना, यहाँ बीच में जो गैप देख रहे हो, इसी गैप को कहते हैं सॉलिड स्टेट में वॉइड या इंटरस्टिशियल, इसी को इंटरस्टिशियल कहते हैं या वॉइड कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा एटम नहीं, छोटा एटम जाके बैठ जाता है, समझ में आया, एक छोटा एटम इसके अंदर में बैठ जाता है, जब छोटा एटम इसके अंदर में बैठ जाएगा, ध्यान से देखो, जब बैठ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन बैठ गया तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, समझ में आया। इसी गैप में बड़ा एटम नहीं बैठेगा, छोटा एटम बैठ जाएगा बीच में गैप में, तो गैप में जब बैठ जाएगा, अच्छा बोलो गोला को सजाएंगे तो ऐसा गैप आएगा कि नहीं आएगा, इस गैप को क्या करते हैं सॉलिड स्टेट में वॉइड या इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब देखो जब इस वॉइड में, गैप में या इंटरस्टिशियल में हाइड्रोजन एटम बैठ जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब रियल बात समझो, मेटालिक हाइड्राइड, अच्छा कौन ब्लॉक का मेटल बनाता है, डी और एफ ब्लॉक का, डी और एफ ब्लॉक का जब मेटल बनाता है तो उसके अंदर में बड़ा बड़ा वॉइड बनता है, और उस वॉइड में छोटा एटम जाके बैठ जाता है। अब एटम बैठ गया, हाइड्रोजन बैठ गया तो हाइड्राइड बोलेंगे, कार्बन बैठ गया तो कार्बाइड बोलेंगे, नाइट्रोजन बैठ गया तो नाइट्राइड बोलेंगे, कार्बाइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, ये सब पढ़ना है, 12th में भी चैप्टर पढ़ेंगे, वहां फर्क क्या पड़ेगा बाबू, सॉलिड स्टेट में इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और यहाँ क्या नाम होगा ग्रुप का, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड से बोले तो वहां क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकिक कंपाउंड। अब कंपाउंड में फर्क क्या पड़ेगा, बड़ा एटम तो बैठेगा नहीं, छोटा एटम बैठता है, तो या तो हाइड्रोजन बैठता है, नहीं तो कार्बन बैठता है, नहीं तो नाइट्रोजन बैठता है, समझ गए। तो 12th में तीनों पढ़ाना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। 11th में तुमको हमको हाइड्राइड पढ़ाना है, हम चाह रहे हैं बात क्लियर ही हो जाए अभी, तो वहां और अच्छा हो जाएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। अच्छा बोलो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या अंतर है, कि हाइड्रोजन बैठेगा तो हाइड्राइड बोलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन भी बैठ सकता है, तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बोलेंगे तो उसमें कार्बन भी आ सकता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में वॉइड, वॉइड बोलते हैं। और जब इस वॉइड में एटम बैठ जाता है, ध्यान दो, बहुत अच्छा समझ, बहुत बढ़िया समझ, क्लियर हो जाएगा। इस गैप में जब कौन है, अच्छा बड़ा एटम नहीं बैठेगा, बड़ा बड़ा एटम नहीं बैठ पाएगा। अब देखो एक बात सुनो, यदि तुम गैप रखोगे तो छोटा सा गोली रखना चाहो तो रखा जाएगा, अब फुटबॉल रखना चाहो तो रखाएगा, उसमें बड़ा बड़ा एटम नहीं रखाएगा, छोटा एटम रखाएगा। छोटा एटम कौन कौन होगा बोलो तो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, छोटा छोटा एटम इस गैप में जब बैठ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कौन हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। समझ में आ गया बात को। अब तुम्हें हम कहेंगे डी ब्लॉक और कौन ब्लॉक में बोलो था, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मेटल के वॉइड में जब हाइड्रोजन एटम बैठ जाता है, वॉइड में जब बैठ जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कौन कंपाउंड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। समझ में आया बात, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलो तो। अच्छा ये मेटालिक हाइड्राइड कैसे बनता है, कौन मेटल के रिएक्शन से, जब डी और एफ ब्लॉक मेटल किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन से, द हाइड्राइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डी और एफ ब्लॉक मेटल विद हाइड्रोजन, दैट इट इज कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड। अब बोलो इसका रियल स्ट्रक्चर समझो। अब मान लो इस रूम में कुर्सी लगा हुआ है बैठने के लिए, सब कुर्सी में दूरी दूरी पर गैप बना के, कोरोना में देखते 2 मीटर का दूरी बैठा बैठा के पढ़ाई चलता भी था, तो गैप करके सब बैठता था, गैप में सब बैठा हुआ है, ठीक है, कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है। अब बच्चे पूरा भर गए, सब कुर्सी भर गया, 4-5 बच्चा बाहर से और आ गए, तो स्टूल टीचर रखता है कि देखो अब तो कुर्सी नहीं हटेगा, स्टूल लगा, लेट से आया तब 5-7 को स्टूल कुर्सी के बीच में गैप में लगा, तो वो जो हुआ ना, गैप में जो बैठा था स्टूल पर, वही हुआ वॉइड। 2 कुर्सी के बीच में जो गैप था ना, उसमें स्टूल पर जो एटम बैठ गया वो वॉइड में बैठ गया, गैप में बैठ गया। रूम का लंबाई नहीं बढ़ाना पड़ा, रूम का लंबाई नहीं बढ़ाना पड़ा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, रूम उतना ही बड़ा रहा। बच्चे की संख्या कैसे बढ़ गया,
कुर्सी के बीच में जो गैप था उस गैप में स्टूल लगा के, अच्छा काहे ऐसा करना पड़ा, अधिक बच्चे आ गए पढ़ने, 50 बच्चे का नाम लिखा है, 5 बच्चा अधिक आ गया, तो जब 5 बच्चा अधिक आ जाएगा तो कुर्सी पर नहीं बैठा के, जब बीच में गैप में, 2 कुर्सी के बीच में जो गैप है उस गैप में जब स्टूल लगा के एटम को बैठा देंगे तो वो एटम लैटिस पॉइंट पर नहीं बैठा है, वॉइड में बैठा है, गैप में बैठा है। तो जब उसको इंटरस्टिशियल भी कहते हैं गैप, तो इसीलिए कहा गया है कौन हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड बोलेंगे, कार्बन रहेगा तो कार्बाइड बोलेंगे, और नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्राइड बोलेंगे, और सबको मिला के इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। नहीं, उसमें से एक कंपाउंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। समझ में आ गई बात, क्लियर कर, इतना को समझ में आ गया, इतना समझ। मेटल हाइड्राइड, अब बोलो तो मेटालिक हाइड्राइड को हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं, कहेंगे कि ये मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन एटम्स आर सिचुएटेड इन द void और गैप ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम के गैप में, जब void में हाइड्रोजन बैठ जाता है, इसी को हम इंटरस्टिशियल भी करते हैं। इस गैप का नाम इंटरस्टिशियल भी है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। या void में या गैप में या इंटरस्टिशियल में जब हाइड्रोजन एटम बैठ जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। तो बोलो इधर, अब हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन मेटालिक हाइड्राइड। डेफिनेशन क्या होगा, बोलो तो तुमको 11th में पूछेगा व्हाट इज मेटालिक हाइड्राइड, तो क्या बोलोगे कि कौन ब्लॉक का मेटल, डी और एफ ब्लॉक मेटल। पी ब्लॉक बनेगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड, एस ब्लॉक से हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो आयनिक हाइड्राइड, पी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड, और डी और एफ ब्लॉक से रिएक्शन करेगा तो एग्जाम में जाओगे ना सब लिखा जाएगा, कोई क्वेश्चन 10 दिन के बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तुम लोगों से बनवाएंगे। जो तुमसे नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन 90% क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा। समझ आए, 90% इतना डिटेल में बता दे रहे हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन फंसने का चांस नहीं है। तो चलो अब हम मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन। तो क्या लिखोगे, लिखो तो वैन, क्या लिखे, वैन कौन ब्लॉक मेटल, डी और एफ ब्लॉक। लिखो मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन, लिखो वैन लिखो when D और F block metal, when D और F block metal, metals, when D और F block metals react with hydrogen, react with hydrogen gives when D or F block metal react with hydrogen gives metallic hydride, gives metallic hydride देता है। देखो gives metallic hydride when D or F block metal react with hydrogen gives metallic hydride देता है। D और F block metal जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक हाइड्राइड देता है। हिंदी में समझ में आ गया, D और F ब्लॉक मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक हाइड्राइड देता है। अब इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं ये भी तुम समझ गया। इसको ठीक है, लिखिए सब, आगे बढ़ाएं।
सर लिख लिया ये सब? चलो अगला पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना, याद हो जाएगा, बहुत अच्छा से सीख जाओगे। देखो ये यहाँ 1 मिनट, ये सर ऐसे समझो, इतना नोट कर लिया ना सब? अच्छा तुमको कोई कहेगा कि मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? सुनो इधर, मेटालिक हाइड्राइड इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बिकॉज हाइड्रोजन एटम कुर्सी पर बैठा है कि स्टूल पर बैठा हुआ है? इस गैप में बैठा है, वॉइड में बैठा है। वॉइड को इंटरस्टिशियल भी कहते हैं, वॉइड को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। तो उस गैप में बैठा हुआ है, हाइड्रोजन एटम कहाँ बैठा हुआ है? गैप में, वॉइड में बैठा। तो जब हाइड्रोजन, सुनो, इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? तो क्या कहेंगे, लिखेंगे इन मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन एटम्स आर situated within void of the crystal। क्रिस्टल के कहाँ बैठा होता है? void, और gap of the, gap जो होता है ना, इस gap को void बोलते हैं या interstitial बोलते हैं। void बोलो चाहे interstitial बोलो, दोनों बातें की। तो हाइड्रोजन एटम्स आर situated within void of the crystal। क्रिस्टल के कहाँ बैठा होता है? void में। Hence it is called interstitial hydride। void is also known as interstitial। गैप का दो नाम है, void या interstitial। void भी कहते हैं और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। तो बोलो तो कोई पूछेगा मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? तो क्या बोलोगे कि क्या बोलेंगे? इन मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन एटम्स आर सिचुएटेड विदिन वॉइड ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल के कुर्सी पर नहीं बैठा रहता है, कहाँ बैठ जाता है? बीच में स्टूल लगा के। अब देखो कुर्सी पर एटम बैठा हुआ है, अब बीच में बड़ा दूरी, कोरोना के समय में दूरी बराबर है, बैठा था, तो 5 को बच्चा और आ गया, तो 5 को स्टूल लेके बीच में बैठ गया कहीं कहीं, तो गैप में बैठ गया। तो बोलो रूम तो वही है, रूम का लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ा, गैप में बैठ गया नहीं। तो जब गैप में बैठ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। गैप को इंटरस्टिशियल भी कहते हैं और वॉइड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ आ गया? तो दूसरों का अब बोलो, इसमें से पूछते हैं यार, बातचीत नहीं। मेटालिक हाइड्राइड को चलो खड़े कर देते हैं, खड़ा करें, एकदम आवाज बंद हो जाएगा, तो कभी नहीं बोल पाओ। मेटालिक हाइड्राइड समझ में आया? वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? बोलो तो कितने आदमी को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। क्या कहेंगे कि मेटालिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन एटम मेटल के काम, मेटल के क्रिस्टल, क्या कहते हैं? क्रिस्टल, मेटल के क्रिस्टल के वॉइड में, गैप में या इंटरस्टिशियल में बैठा, इसीलिए इसको कौन हाइड्राइड कहते हैं? इस गैप को वॉइड भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। समझ गए? इसीलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। समझ में आया बात? लिखे इसको, जो गैप बनता है एटम के बीच में, जब गोला को सजा के तो गैप बनता है, उस गैप को वॉइड कहते हैं और उसी को हम इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। तो बोलो अब तुमसे कोई पूछेगा मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, एनसीईआरटी लिखा है कि इसका 3 नाम है, मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और एक और नाम है क्या? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तीनों समझाना है, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट जो दूरदर्शी विद्यार्थी है, समझ लो, सॉलिड स्टेट में तुम एक चीज पढ़ते जा रहे हो, वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वहां पर हाइड्रोजन के अलावा कार्बन भी आ सकता है और नाइट्रोजन भी। तो तुमको 12th का भी एक टॉपिक तुम समझ गया, 12th में यही चीज 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वहां हर क्या होगा? हाइड्रोजन के बदला में छोटा एटम कार्बन भी बैठ जाता है, छोटा एटम नाइट्रोजन इस गैप में बैठ जाता है। तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, हाइड्राइड तब बोलेंगे जब हाइड्रोजन बैठेगा, कार्बन पर बैठेगा तो कार्बाइड बोलेंगे, नाइट्रोजन बैठेगा तो नाइट्राइड बोलेंगे, और सबको मिला के इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ आ गया बात? देखो जो दूरदर्शी व्यक्ति है, आगे एग्जाम में क्या आने वाला है? 12th के एग्जाम हाइड्राइड नहीं आएगा, हाइड्राइड में पूछेगा 11th में, 12th में पढ़ना है कंपाउंड, तो तुम तो कंपाउंड भी समझ गए। लैटिस पॉइंट बीच में जो हाइड्रोजन बैठा तो हाइड्राइड, और कार्बन बैठा तो कार्बाइड, और नाइट्रोजन बैठा तो नाइट्राइड। अब पूरा का नाम 12th में क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल कौन सी? कंपाउंड। कंपाउंड में तीनों आ गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। देखो जिसको भगवान ब्रेन दिए हैं, कोई बच्चा एक बार में मेडिकल कर जाता है, कोई 3 बच्चा मेडिकल करता है।
ध्यान से सुनोगे एक ही बार में कंप्लीट कर जाओगे, एक ही बार में आप निकल जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का डेफिनेशन बताएं। कितने आदमी को समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? समझ में आ गया हो, ध्यान से सुना, समझ में आ गया। क्या बोलेंगे? व्हेन वन एटम हाइड्रोजन एटम इज सिचुएटेड इन द void of a metal crystal, metal पूरा क्या नाम बोलते हैं? क्रिस्टल, मेटल क्रिस्टल, देन इट इज कॉल्ड कौन चीज? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। का है? गैप का नाम इंटरस्टिशियल भी है, void भी है, समझ गए? तो इसलिए हम लोग इसी void को हम लोग इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इसलिए नाम पड़ गया कौन हाइड्राइड? इसका नाम होता void हाइड्राइड, void भी कह सकते थे void हाइड्राइड। और क्या है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। थोड़ा अच्छा बोलने में लग रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। सर अब लिखो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसी को मेटल हाइड्राइड हुआ, अब लिखो मेटालिक हाइड्राइड, अब लिखो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। लिखो ऐसे लिखो, मेटालिक हाइड्राइड इज आल्सो कॉल्ड, इसे लिखो मेटालिक हाइड्राइड इज आल्सो कॉल्ड, मिटा देता हूं इसको, तो आप लोग नोट कर लिए। अब लिखो इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? लिखो मेटालिक हाइड्राइड is also metallic hydride is also called metallic hydride is also called metallic hydride is also called interstitial hydride, interstitial hydride because लिखे hydrogen atoms are situated in the void of metal crystal, void of metal crystal of कौन ब्लॉक एलिमेंट? metal crystal of D और F ब्लॉक एलिमेंट, metal crystal of D और F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? D और F ब्लॉक एलिमेंट, void of metal crystal of D और F ब्लॉक एलिमेंट, metal crystal और D और F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है? अब चलो हम एक पॉइंट और स्पष्ट करना चाहते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहते हैं हम लोग। यहाँ देखो मेटल क्रिस्टल का, अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ आपको हम बताए हैं अभी, अच्छा सुनो तो, यदि H के बदला में C बैठ जाएगा तो क्या बोलेंगे? कार्बाइड। N बैठ जाएगा तो क्या? नाइट्राइड। और सबको मिला के क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। 12th वाला भी एक टॉपिक हो गया। 10 बच्चों को ध्यान देना चाहिए। 11th का भी एक टॉपिक हाइड्राइड हो गया। इसी में कार्बन नाइट्रोजन को मिला दिए, तो कार्बन रहेगा तो कार्बाइड, नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्राइड, ऑन द होल हो जाएगा क्या? कंपाउंड। चलो अब हम लोग कहा है एक पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, बता देता हूँ, याद है हम लोग? 1 मिनट सर एक बात बता देता हूँ, ध्यान दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है IITMs के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है IITMs के लिए, इंटर के लिए भी। तो जो IITMs देना चाहते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग का, जिनको सपना होगा प्लेन में, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि देखो सच्चाई जो बहुत कड़वा होता है, बहुत टेढ़ा होता है। देख जब सच को देखोगे ना तो थोड़ा सामान्य भाग से हटा हुआ रहता है। देखो सच्चाई क्या है? एक 4 एटम है, ये निकेल NiPd और एक्टेनियम और सीरियम, यही 4 मेटल में हाइड्रोजन, इस 4 मेटल में हाइड्रोजन वॉइड में बैठता है। सच्चाई एक्सरे रिपोर्ट पर पता चला है कि बाकी मेटल में कुर्सी पर भी बैठ जाए। जब कुर्सी पर बैठेगा बाबू तब तो
कुर्सी पर बैठेगा तो स्ट्रक्चर चेंज करेगा। काहे कि देखो कुर्सी पर सुनो है, यहाँ देखो कुर्सी था, दैट इज पॉइंट। कुर्सी को क्या कहते हैं? कोई पॉइंट। हम मान लो क्या बताएं कि कोरोना के समय जब क्लास चलता था दूरी बैठा रहता था, कुर्सी दूर पर लगा हुआ है, सब अपना 1-1 मीटर पर बैठा हुआ है, पढ़ाई चलता था ऑफलाइन भी दूरी मेंटेन करके। एक बात बताओ, यदि कुर्सी पर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास चल रहा, बड़ा हॉल में दूरी पर से बैठा हुआ है, 3-4 बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो उसको स्टूल पर बैठा दिया, तो स्टूल पर वो पॉइंट में बैठ गया। कुर्सी को कहते हैं लैटिस पॉइंट। कुर्सी को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। अब देखो यदि कुर्सी पर बैठ जाएगा तो स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। कौन चीज चेंज कर जाता है? स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। तो याद रखो यही 4 मेटल है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। इसके सुनो यार, रियल में यही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इसी का बनता है। किसका? निकेल, पीडी, एक्टिनियम और सीरियम। अच्छे बच्चों को ध्यान रखना, यही 4 मेटल है जो वास्तव में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम वॉइड में बैठता है, बाकी में नहीं बैठता। तो इंपॉर्टेंट नोट कर लें। रियल इंटरस्टिशियल किसका बनता है मतलब? अब बोलो यार, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का क्या मतलब? हाइड्रोजन एटम कुर्सी पर बैठेगा कि स्टूल पर बैठेगा? लैटिस पॉइंट पर बैठेगा कि वॉइड में बैठेगा? वॉइड में बैठेगा। समझो यार, 1 मिनट बोर्ड पर समझो। यही 4 मेटल है एम साइड में। रियल इंटरस्टिशियल यही 4 बनाता है। कौन? निकेल, पैलेडियम, एक्टिनियम और सीरियम। यही 4 एटम मेटल रियल बनाता है। कौन चीज? इंटरस्टिशियल। बाकी एलिमेंट में हाइड्रोजन कुर्सियों पर बैठे। अब बोलो इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है? कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कहां बाद में आने वाला कहां बैठेगा? स्टूल पर। बोलो कुर्सी पर यदि बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा तो यदि तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अब वॉइड में बैठेगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। समझ गए बात? पूछेगा रियल इंटरस्टिशियल कौन एलिमेंट बनाता है? यही मेडिकल में पूछता है कि बताओ असली इंटरस्टिशियल कौन में बनता है? कौन में? निकेल में। लेकिन रियल इंटरस्टिशियल आप फॉर्म देखो, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है और ये कौन है? डी ब्लॉक। देखो यार, निकेल और पैलेडियम ये दोनों डी ब्लॉक हैं, एक्टिनियम और सीरियम कौन ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। रियल इंटरस्टिशियल लिखो, रियल इंटरस्टिशियल आर फॉर्म इन द केस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। लिखो रियल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, लिखो रियल वास्तविक में, रियल इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड real interstitial hydride are formed ठीक है in the case of following metals चालू लिख दो। अब बोलो याद सुनो, वास्तव में ये अच्छा इंटरस्टिशियल का मतलब क्या? हाइड्रोजन एटम कुर्सी पर बैठेगा कि स्टूल पर बैठेगा? स्टूल पर, वॉइड में बैठेगा, लैटिस पॉइंट पर। अब बोलो तो देखो अभी हम सजाए थे, देखो यार यहाँ ध्यान दो, ए बाबू यहाँ ध्यान दो। अभी हम एटम सजा के बताया था ऐसे, गोला एटम को गोलाकार मान लो, तो इस तरह से ऐसा, इस तरह से ऐसे जब सजाओगे ना, ऐसे सजाओगे तो बीच में जो गैप बना ना, इसी को वॉइड कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो हाइड्रोजन को कहाँ बैठना था? गैप में। अब कहाँ यदि हाइड्रोजन यहाँ बैठ गया तब तो उसको इंटरस्टिशियल नहीं कहेंगे। तो बोलो क्या वो मेटल है जिसमें वॉइड में बैठता है? कौन में? Ni, Pd, Ac और Fe। यही 4 मेटल है जो रियल इंटरस्टिशियल बनाता है। इसमें सारा एटम वॉइड में बैठा रहता है, इंटरस्टिशियल में बैठा रहता है, वॉइड में बैठा रहता है, सारा एटम वॉइड में बैठा। लिख लो, लिख लिया? रियल पूछता है, ये इंटर में नहीं पूछेगा, IIT और तेरा अच्छा बच्चा को चुनना है तो अच्छा बच्चा ये भी याद रखता है कि रियल इंटरस्टिशियल 4 ही एटम में बनता है। कौन में? निकेल, पैलेडियम, एक्टिनियम और सीरियम, यही 4 को बनाता है। बाकी मेटल जो है, बाकी जो मेटल है बाबू, वो इंटरस्टिशियल नहीं बनाता है, वो क्या करता है ना, लैटिस पॉइंट पर हाइड्रोजन बैठता है, लैटिस पॉइंट पर ही बैठता है। समझ में आया? तो रियल इंटरेस्ट पूछेगा कि कौन मेटल है जो रियल इंटरस्टिशियल बनाता है?
तो उसमें वॉइड में ही 4 एटम 4 एलिमेंट में बैठता है। तो आप इतना समझ गए। तो अब पहला नाम मेटालिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एटम वॉइड में बैठे, हाइड्रोजन एटम बैठे, इसमें कार्बन बैठ जाएगा, कार्बाइड, नाइट्रोजन बैठ जाएगा, नाइट्राइड, समझ गया ना, और हाइड्रोजन बैठ जाएगा, हाइड्राइड। 12th में ये तीनों पढ़ा देना है, एक साथ तीनों, हाइड्राइड भी, कार्बाइड भी, नाइट्राइड। लेकिन जो तेज बच्चा है आज ही समझ गया, यहाँ कार्बन वॉइड में कार्बन बैठेगा तो कार्बाइड, नाइट्रोजन बैठेगा तो नाइट्राइड। आप कहेगा लोहा बैठेगा तब, लोहा कभी नहीं बैठेगा, लोहा बड़ा आइटम है। दांत के अंदर छोटा पीस न फंसेगा, बड़ा पीस थोड़ा फंसेगा। मीट जो लोग खाता है बड़ा बड़ा पीस थोड़ा फंसता है, छोटा छोटा पीस फंसता है, छोटा आइटम फंसता है। कार्बन फंसेगा, नाइट्रोजन फंसेगा वॉइड में। अब जो सुनो इधर, ऐसे समझो, यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो, हम समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं, एक पॉइंट और समझिए। सुनो, एक आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए क्वेश्चन है, हाइड्राइड गैप। व्हाट इज हाइड्राइड गैप? देखो, हाइड्राइड गैप पूछेगा तुमसे, हाइड्राइड गैप क्या है? हाइड्राइड गैप को समझो। हाइड्राइड गैप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड गैप क्या है समझो, लिखो हाइड्राइड गैप, जल्दी लिखो टॉपिक, हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप क्या है? देखो, हाइड्राइड गैप बहुत मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि नोट में, हाइड्राइड गैप क्या है? व्हाट इज हाइड्राइड गैप? देखो, अच्छा, तुमको हाइड्राइड गैप समझाने के लिए हमको डी ब्लॉक में आना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो सब, बोर्ड पर तुरंत समझ जाएगा। देखो तो हाइड्राइड, देखो यहाँ प्लीज ध्यान दो, ये 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th, 10th, 11th ग्रुप और 12th ग्रुप, ठीक है। इसमें 789 को हाइड्राइड गैप कहते हैं। 7, 8, 9 कौन कौन? 7 में है मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, ये आयरन, कोबाल्ट है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रहोडियम है ना, पैलेडियम, ऑस्मियम और इरिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम। देखो इधर, यहाँ ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। 789 को डी ब्लॉक में 789, 7, 8, 9 को हाइड्राइड गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इस 789 का कोई भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता। नहीं समझ में आया बात? गैप सुनो इधर, ये सब बनाता है, ये सब बनाता है, कौन हाइड्राइड नहीं बनाता? कौन हाइड्राइड? अपने वॉइड में कौन नहीं बैठने देता है? 789, याद रहेगा। कौन कौन ग्रुप? 7th ग्रुप, 8th ग्रुप और 9th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अपने वॉइड में हाइड्रोजन को नहीं बैठने देता। समझ गए? तो ये केमिस्ट्री में कौन नाम से जाना जाता है? कौन गैप? हाइड्राइड गैप। ये लोग हाइड्राइड नहीं बनाता है, इसी को केमिस्ट्री में हम लोग कौन गैप कहते हैं? बोलो बाबू, हाइड्राइड गैप। याद आ गया? बोलो सर, इधर का 3रा ग्रुप का सब बनाता है, 4था ग्रुप का सब बनाता है, 5वां ग्रुप वाला सब बनाता है, 6ठा ग्रुप भी बनाता है, यहाँ गैप रहता है, ये सब कोई हाइड्राइड नहीं बनाता है। इसी को केमिस्ट्री में कौन गैप कहते हैं बाबू? हाइड्राइड गैप। याद हो गया? कौन कौन ब्लॉक का एलिमेंट, कौन कौन ग्रुप का एलिमेंट? माने 7th, 8th एलिमेंट्स ऑफ 7th group, 8th group and 9th group of D block element can't make hydride, cannot make hydride, नहीं बनाता है। This phenomenon is called hydride gap in chemistry. केमिस्ट्री में पूछेगा हाइड्राइड गैप का क्या मतलब है? हाइड्राइड का मतलब हाइड्राइड गैप है। बोलो तो, 3रा घर वाला सब हाइड्राइड बनाता है, 4था घर वाला भी हाइड्राइड बनाता है, 5वां घर वाला भी हाइड्राइड बनाता है और 6ठा घर वाला भी हाइड्राइड बनाता है, 10th ग्रुप भी हाइड्राइड बनाता है, 11th ग्रुप भी हाइड्राइड बनाता है, 12th ग्रुप भी हाइड्राइड बनाता है। ये 789, 7, 8, 9 ये ग्रुप डी ब्लॉक का कोई भी मेटल, इन सब में से कोई भी मेटल हाइड्राइड नहीं बनाता है। समझ गया ना? तो इसमें तो आपको बहुत तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन मेटल हाइड्राइड गैप में आता है। कौन कौन आएगा? बोलते हैं Mn आएगा नहीं, कौन कौन ग्रुप का मेटल आएगा? बोलो तो 7th ग्रुप, 8th ग्रुप और 9th ग्रुप। एक लाइन लिख लें इसके बारे में, क्या लिखोगे? तो बोलो तो ये यहाँ सुनो, metal of 7th group, 8th group and 9th group of D block can't make hydride, cannot make कौन चीज? Hydride. Hence this phenomenon is called
हाइड्राइड गैप इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको नाम से जाता है कौन गैप? हाइड्राइड गैप। क्या है हाइड्राइड गैप, समझ में आया? बोलो तो सब बनाता है, कौन कौन घर का नहीं बनाता है? 7th घर का, 8th घर का और 9th घर एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता है। इसी को केमिस्ट्री में पूछता है, 11 12 दोनों में पूछ देगा कि हाइड्राइड गैप क्या है। समझ गए? सुना था तुमको हाइड्रोजन तो पढ़ना है 11th में, लेकिन डी ब्लॉक पढ़ना है 12th में। तो बोलो तो हाइड्राइड गैप दोनों जगह पढ़ाना है। सुनो, हाइड्रोजन में भी पढ़ाना है, और जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे वहां भी पढ़ाएंगे कि डी ब्लॉक में हाइड्राइड गैप आता है। कौन ब्लॉक में है बातचीत? डी, सुनो इधर, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक हमको 12th में पढ़ाना है। तो हाइड्राइड गैप 11th में भी पूछ सकता है, 12th में पूछ सकता है, इंजीनियरिंग मेडिकल में तो पूछता है। तो बोलो तो कितने आदमी को समझ में आ गया हाइड्राइड गैप? आ गया समझ में? बोलो तो समझना है, 1 मिनट में समझ है। बोलो तो कौन कौन ग्रुप का एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता है? याद रखना, 789। 789 मतलब 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th ग्रुप, 7 8 9 लिख ले तो लाइन इसके बारे में। तो लिखो, लिखो मेटल्स ऑफ 7th ग्रुप, 8th ग्रुप एंड 9th ग्रुप। मेटल्स ऑफ, लिखते हैं, लिखो मेटल्स ऑफ, लिखो मेटल्स ऑफ कौन कौन? 7th ग्रुप, 8th ग्रुप है बातचीत, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप एंड 9th ग्रुप। 9th group, 7th group, 8th group, 9th group cannot make कौन चीज? हाइड्राइड, which is called हाइड्राइड गैप इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हाइड्राइड गैप इसी को कहते हैं। समझ आया? पीरियोडिक टेबल के 789 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता है, इसी को केमिस्ट्री में कौन गैप के नाम से जानते हैं? हाइड्राइड गैप। लेकिन जो एम्स करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, याद ध्यान दो, छठा ग्रुप में एक ही एलिमेंट बनाता है, क्रोमियम, CrH। ये भी नहीं बनाता है, लेकिन एक इस खानदान में बनता है, CrH, क्रोमियम हाइड्राइड बनता है। तो इसलिए हम लोग छठा ग्रुप का नाम इसलिए ले लेते हैं, इसके खानदान में एगो बना लेता है, कौन? क्रोमियम। बाकी सब नहीं बनाता है, लेकिन एगो ही बना लेता है, कौन? लेकिन एगो तो बना लिया, ये हाइड्राइड गैप, इसमें गैप तो नहीं आया ना, लग गया। तो गैप, रियल गैप कहाँ है? बोलो तो 7 8 यहाँ कोई हाइड्राइड नहीं बनाता। अच्छा, छठा घर में क्या बनी? अब ये पूछ लो, छठा घर में ये आ सकता है मेडिकल एम्स में, छठा घर में कौन एलिमेंट हाइड्राइड बनाता है? क्रोमियम। ये भी लिख लो, एक ही CrH बना छठा घर में। तो गैप तो नहीं आया, आ गया, एगो तो बन गया नहीं। अब चलो इधर, इस तरह से हाइड्राइड गैप समझ गए। अब एक पॉइंट हम अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाना है, इसको बता के छोड़ेंगे, तुरंत मिटाओ इसको। चलो आज हम लोग मेटालिक हाइड्राइड को खत्म करना है, तुरंत 5-10 मिनट में खत्म करना है। यहाँ क्लियर हो गया? अब चलो हम एक पॉइंट और, टाइम कितना हो गया? हाँ 8-5 ना 10 8-22, अरे नहीं 8-5 मिनट और एक टॉपिक है, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो मेटालिक हाइड्राइड खत्म हो जाएगा। कल से नया टॉपिक शुरू करो, क्या इसको खत्म कर लेते हैं। एक टॉपिक है, अच्छा तुम सुनो तो, अच्छा बोलो बाबू, तुम लोग तो समझ ही रहा है। देखो तो मेटालिक हाइड्राइड का 3 नाम बताए, कौन कौन नाम बताए? बोलो तो मेटालिक हाइड्राइड, और दूसरा नाम क्या है? बोलो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और तीसरा का नाम क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ये क्या होता है? सुनो यार, इसको हम बहुत ज्यादा मोल कांसेप्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अभी समझ जाएगा क्या होता है, समझ गए ना? तो यहाँ देखो, इसको हम और डिटेल में कल भी बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, कल इसको एक्सप्लेन करके तब नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ देखो स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है समझो। अच्छा सुनो इधर, इसमें कोई दिक्कत है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में? बोलो तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन एटम कहाँ बैठ जाता है? लैटिस पॉइंट की वॉइड पर, डी और वॉइड में गैप में, स्टूल पर, कुर्सी पर नहीं बैठता है, कहाँ बैठ जाता है? ज्यादा बच्चा आ गया तो टीचर स्टूल लगा देता है कहीं कहीं बीच में, तो जब स्टूल पर बैठेगा तो वो हो गया इंटरस्टिशियल, उसी को वॉइड गैप में बैठे, समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या, इसको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग, 11 12 आईआईटी मेडिकल सब पूछता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है समझो। देखो इधर एक लाइन में समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यार, यहाँ देखो सर, यहाँ देखो, अभी अच्छे बच्चे समझ जाएंगे। यहाँ देखो, इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात रियल में ध्यान से बताओ, तुम लोग ये समझ रहा है?
मान लो सुना है 40 को कुर्सी लगा हुआ था, 40 बच्चे का नाम लिखा हुआ है, सबका रोल नंबर दिया हुआ है, कोरोना का टाइम था, सब बच्चों को 1-1 मीटर की दूरी पर बैठाना था, बैठाने में कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो 40 को कुर्सी लगा हुआ है बड़ा हॉल में, 1-1 मीटर की दूरी पर सब बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट का कितना अलाउड था? 40 नहीं, एक दिन धोखा से 3 को नया नाम लिखा लिया। टीचर लोग में क्या कह रहे हैं, आ गया है तो 3 को बैठा लो। कहाँ बैठेगा? कुर्सी पर कि स्टूल पर? स्टूल पर बैठेगा। अब देखो इधर सुनो, स्टूल पर 3 को बैठ गया। अच्छा एक बात बोलो, ऐसे समझो, तो किसी दिन 3 को एक्स्ट्रा आ गया तो 3 को बैठा, किसी दिन 5 को एक्स्ट्रा आ गया तो 5 को बैठा, किसी दिन 11 को एक्स्ट्रा आ गया तो 11 को बैठा। लेकिन याद रखो, इसमें सुनो, तो हाइलाइट का फार्मूला चेंज कर जाता। क्या चेंज कर जाता? हाइलाइट का फार्मूला। देखो इधर, अरे देखो इधर, यहाँ देखो, ऐसे देखो, यहाँ देखो बाबू, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड नहीं, एक कैल्शियम के साथ क्या क्लोरीन है? 2 नहीं, Ca प्लस Cl2 तो क्या बनेगा? तो ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक। अब यदि यहाँ हो जाता, कभी आ जाता है, सुनो, CaCl 1.3, अगला आ जाता CaCl 1.5, समझ में आया? यहाँ देखो, तुम जो देखा है, जो हाइड्राइड जो आता है कहाँ बैठता है? कुर्सी पर, माने लैटिस पॉइंट पर कि वॉइड में? वॉइड में। अच्छा लैटिस पॉइंट तो फिक्स है, 40 को बच्चा का एडमिशन, 40 कुर्सी लगा हुआ है, 3 को एक्स्ट्रा नाम लिखा लिया, 11 को एक्स्ट्रा नाम लिखा लिया, और 11 पे लास्ट में पढ़ने वाला, कभी उसमें से 3 को आवे, कभी 7 को आवे, तो 7 को आवे तो फार्मूला दूसरा हो जाएगा, और 3 को आएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ एक बात समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझ जाए, कैल्शियम क्लोरीन से निकल CaCl2 बनाया, बन गया, तो ये कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक है। एक सुनो यार, एक कैल्शियम से क्या क्लोरीन मिला? 2। लेकिन यदि ये ऐसा बना लेता, CaCl 1.3, CaCl 1.4, ऐसा बना लेता CaCl 1.9, तो मास कैलकुलेशन करना गलत हो जाता। तब सुनो, एक बात सुनो, ये कितना केजी से कितना केजी बना, 3 तरह का बना देता, तब हो जाता ना। आगे कल सिखाऊंगा, समय सर चुका गया है, इसको कल एक्सप्लेन फिर से करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये यदि CaCl2 बनाया तो ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक, इसमें मास का कैलकुलेशन हो सकता है। ये 30 किलो है, ये 20 किलो है, तो कितना किलो बनेगा ये पता चल जाएगा केमिस्ट्री से। लेकिन यदि ऐसा 3 को ही बना लेता, 1.3 या 1.4, 1.9 बदलने वाला बनाता, तो मास का कैलकुलेशन होना संभव नहीं था। अरे ई बना के ई बना के ई बना, कुछ बन गया होगा, तो इसी को कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। कल इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरू में जो समय पर आएगा वो सब कोई क्लियर हो जाएगा। लेट से आओगे तो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, एकदम समय पर आना। क्या बताएंगे कल की क्लास में? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ये बताएंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, सर आ चुके हैं, ठीक है। इसको 10 मिनट बता के तब हम लोग आगे का क्लास शुरू करेंगे। अच्छा सुनो, अरे यहाँ देखो, समझ में आया? अच्छा एक बात बोलता, ये फ्रैक्शनल क्यों हो जाता है, कोई बताएगा? कि देखो 40 को कुर्सी था, कुर्सी को लैटिस पॉइंट कहते हैं, अब गैप को क्या कहते हैं? वॉइड। तो बोलो स्टूल वाला सब वॉइड में बैठता है, जो रियल नाम 5-5 लाख के नाम लिखाए हुए सबको कुर्सी लाउट था। बाद में रेट से 10 को 5 को लोग से टीचर लिखा लिया, 10 को में से कभी 3 को आवे, कभी 4 को आवे, कभी 11 को आवे, अब चाहे 9 को आवे, तो बोलो तो केमिकल फॉर्मूला सब दिन सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग। कहा कि वाइट में जो आ रहा था कहीं 3 को एक्स्ट्रा आ जाए, नहीं कहीं 5 को एक्स्ट्रा आ जाए। पूर्वक बच्चा कभी आता है पढ़ने, कभी नहीं आता है। जो तेज बच्चा है जिसको डॉक्टर डेली आता है, जो डेली आता है उसको कुर्सी मिला हुआ था लैटिस पॉइंट, और जो बाद में मास्टर रोल से 5 को एडमिशन ले लिया कि देखो रूम तो भर गया है, स्टूल 5 को लगा देते। तो 11 को स्टूल वाला एडमिशन था और कुर्सी वाला था मान लो 40 को, तो कुर्सी वाला तो सब डेली आ ही रहा था। स्टूल पर जो नाम लिखाया था वो कभी 9 को आवे, कभी 3 को आवे, कभी 5 को आवे, तो फार्मूला सब दिन सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करना असंभव हो जाता है, मासिक कैलकुलेशन का। इसमें तो तुरंत माने एक पता चल गया, एक कैल्शियम में 2 को क्लोरीन नहीं, तो एक क्लोरीन का 40 किलो, इसका 71 किलो,
दोनों को जोड़ देंगे उतना मास आएगा। इसमें तो कभी क्या आ गया 1.3, कभी क्या आ गया 1.4। तो बोलो इसमें मासिक कैलकुलेशन संभव नहीं होता है। जब मास का कैलकुलेशन हो जाए स्टोइकियोमेट्रिक, मास का कैलकुलेशन नहीं हो तो क्या बोलते हैं, नॉन। समझ में आया? अच्छा बोलो मास का कैलकुलेशन इसमें होगा कि इसमें होगा? किसमें हो जाएगा? ऊपर वाला। कहा कि देखो 40 किलो कैल्शियम का 40 AMU, इसका कितना हो जाएगा 71 AMU। टोटल मास जोड़ लेंगे, नहीं 40 ग्राम है 71 ग्राम जोड़ लेंगे तो इसका इसमें एक जैसा फार्मूला होगा नहीं। कहा कि स्टूल वाला जो है पॉइंट में जो बैठता है कभी 3 को बैठ जाता है कभी 5 को बैठ जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से फार्मूला इसका फ्रैक्शनल हो जाता है और फिक्स नहीं रहता। मान लो 40 को कुर्सी वाला पूरा 5 लाख रुपया फीस दिया एक बच्चा, तो डेली आ रहा है, पैसा लगा हुआ है। स्टूल वाला 50% 30,000 40,000 देके नाम लिखा लिया, कभी आए कभी नहीं आए। अब आज बैटरी बदलेंगे। देखो ये समझ में आ गया बात बाबू आपको? ये इसको क्या बोलेंगे? बोल स्टोइकियोमेट्रिक की ना क्या स्टोइकियोमेट्रिक? ये क्या कहलाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। आई क्या कहलाएगा? कल इसको और डिटेल में बता दूंगा, आज छोड़ रहा हूँ अब देख रहा हूँ, ठीक है? कल इसको बताएंगे डिटेल में स्टोइकियोमेट्रिक। कल इसको खत्म करके नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज यहीं पर करते हैं। चलो पहले बैटरी भी बदलना होगा, बैटरी खत्म हो गई। ये निकालो, ये निकालो।